बात करनी सी लड़की की शादी में बाप ने माँ बाप ने शांति मिल जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी भाई, खर्चा कम हो जाएगा जी। मेरे देते चावल ना नूर के गुरु देना तेरा उनके बोले पेपर दे कुछ आज महाराज शब्द गा दो, 2-3 टेप कर लो जो आपकी मौज है। आप हमें ये आप तो डॉक्टर है ना, हम मरीज हैं, देख लो हमें किस चीज की जरूरत है वो दे दो बस। नहीं तो बताओ तो आप ही है मेरे ये गड़बड़ है। डॉक्टर के पास जाओ तो पहले बताता है क्या बात है। नहीं नहीं, डॉक्टर पूछता है नींद आती है आप ना जी, भूख लगती है ना जी, बताओ तो मरीज है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀ, ਭੁੱਖ ਥਿਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾਤੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਂ ਆਏ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। देखो बात तो ये है, कुछ न कुछ कहना पड़ता जी, ठीक है तो सत्संग चलता। जो कोई बात ये बात बिल्कुल ठीक है, संत परोपकारी होते हैं। 2-3 बातें, 2 बात बताऊंगा। एक होता है व्यवहारिक, एक होता है परोपकार, एक होता है परमार्थ। परोपकार परमार्थ में भेद है। समझ गए है कि नहीं? जरूर। हाँ जी। परोपकार में और परमार्थ और व्यवहार व्यवहारिक। आप लोग गृहस्थी सो, आप लोगों को तो अपने व्यवहारिक काम अच्छे करने चाहिए। अगर तुम्हारा व्यवहार में गड़बड़ हो जाती है तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। व्यवहारिक क्रिया ऐसी होनी चाहिए, घबराना न चाहिए। देखो कोई भी किसी तरह भी करो, अपने व्यवहारिक क्रिया में तुम गड़बड़ कर दोगे तो बताओ फिर तुम दुख पाओगे। कल मैं बात कर रहा था ना, कबीर साहब ने कैसे कबीरा खुद जा कुकरी करे भजन में भंग, कहाँ को टुकड़ा डाल कर भजन करो निसंग। बेपरवाह की वे भजन को करो, या भूख है न, या कुत्ती है, या भजन में भंग करती है। इसको टूड़ा इसे विषय पर गुरु नानक साहब की वाणी आती, साधो भूखा भगत न कोई, साधो भूखा भगत न कोई, झांझ मंजीरे तभी बाद जो बने चून की लोई। वो लेटा हुआ था, जब प्रकाश वो लोइस कर पट 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 सुनी मैंने, माँ खड़ा माई रोटी 4 चाल खा ले, वो लेटा पड़ा था। तो वो पट 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 सुनी, भूख कान खड़े हो लिए न, तो 4 साथ रोटी 4, तो इसीलिए कहते भूखा भगत न कोई, झांझ मंदिरे सभी बाद बन चून की लोई। दूसरे कहते हैं कृष्ण जी के वारम को भूखा भगत न होए गोपाला, या ले अपनी कंठी माला। अपनी कंठी माला संभाल भूखत भक्ति क्यों कितना कर सके। मिसाल याद आगे में तुम्हारे व्यवहार पर बात चली से, इंसान को अपना व्यवहारिक क्रिया अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार में ठीक रहना चाहिए। अगर तुम काम करते अगर नफरत करते हो या शर्माते हो
तुम मर जाओगे। तुम्हारा व्यवहार ठीक है तो तुम सुखी रहोगे। देखो कबीर साहब भी संत थे, मगर उन्हें व्यवहारिक क्रिया उन्हें भी करनी पड़ी। क्यों नहीं करते तो उनका द्वारा साधु आया करते थे, और भी वह आप भी टुकड़ा खाया करते थे, चेला चेली भी थे, लोई भी थी उनकी चेली सत्संग। ऐसे थे मेरे साथी। एक दिन की बात है, कबीर साहब क्या करे, अपनी ताणी तना करते थे। व्यवहार उनका बिल्कुल ठीक था। ताणी तन की नस्मत क्या करे, जो पागड़ी बनती है ना वह बेचने के लिए चले गए। जब पगड़ी बेचने लिए वो गए तो उन्हें सीधा कहा कि ये 3.5 टके की पागड़ी है। वो कहने लगा इसके 2 टके ले जा। बोले नहीं भी 3.5 टके की पगड़ी है। किसी ने भी नहीं ली, वह किसी ने नहीं ली तो कबीर साहब पगड़ी ने ले करके वापस आ जाते। उसकी लड़की का नाम था कमाली। कमाली कहने लगी, महाराज क्या बात है, आप ये पगड़ी वापस क्यों ले आए? उनका बेटी आज यह बेकी नहीं। क्यों? कि मैं 3.5 टकों की कीमत से इसकी कई किसी ने भी नहीं ली। दुनिया तो सच्चे को इतबार नहीं करती, झूठा गेली करती है। लमन दिया पगड़ी, वो अपने पिता से अपने गुरु महाराज से पागड़ी ले करके न और कमाली शहर में बेचने चली जाती है। रुका लगाया, आए को पागड़ी लेने वाले, क्या लेगी? 10 टके दूंगी। 10 नंद जैसा था, कहने लगा 10 नहीं 7.5 ले ले। देखी वही देती तो सस्ती है मेरी से तो 10 टकों की। बोला तेरी बात हमने जरूरत है, पैसे लाओ। अब कबीर साहब को तो 3.5 टके को मिले न, और उन्हें 7.5 की बेच की वापस आ जाती है। लो पिताजी, वह पागड़ी के पीछे 7.5 टके दे दिए। कबीर कहता, साचे को जग नहीं पतियाए, झूठे जग पतिया। 3.5 टकों की पागड़ी और 7.5 टका। क्या दुनिया साचे की प्रीत नहीं करती न। मैं 3.5 की पागड़ी बेचन गया, किसी ने 4 टके 2 टके भी को दिए न, और यह 3.5 टके पागड़ी 7.5 में बेचाई झूठ बोल के। समझिए, इसीलिए सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर। गऊ का दूध तो गाड़ों में बेचते फिरते हैं, और मदरा की दुकान लगी लिया 1 शीशी 50 की 40 की, और दूध 2-4 रुपये किलो आमदा होगा, वो को पिया जाना। और वो मदरा पी करके ने फिर क्या कहेंगे, बस कहते हैं पीना बुरा शराब का सुन लीजिए सब कोई, दाना से नदान दरब दिया सब खोए। के पागल हो जाते उन तो अस्पताल में ले जाया करें से, और ये दार पीछे ला की पागल बने हो, बता क्यों करेंगे, पार पड़ेगी। इसलिए के सीधे को सीधी नहीं, कबीर साहब की बात थी, अपना व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब तक व्यवहार ठीक है तो काम चलता। जब व्यवहारिक क्रिया पे गिर जाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो व्यवहारिक जिनका व्यवहार ठीक है वह के परोपकार भी कर सकते, परमार्थ भी कर सकते हैं, समझिए, वह सब काम कर सकते हैं। अगर जिनका व्यवहारिक क्रिया गड़बड़ है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो न उनका परोपकार होगा, न उनका परमार्थ बनेगा, न उनका स्वार्थ बना, कुछ भी नहीं बनता। स्वार्थ तो कहते हैं व्यवहारिक क्रिया नहीं। अब परिवार के लिए तो ये था, तो कोयलू का जब तक पेट में 2 रोटी नहीं होंगी तो सच बताओ आपने परमात्मा अच्छा लगेगा? जब ध्यान में बैठते हो तो क्या याद आओगी, बच्चे भूखे हैं, उनके लिए क्या करें। अगर रोजगार नहीं है तो किस जग पड़ेगी, तो शांति नहीं मिलेगी।
इसीलिए महाराज परम दयाल जी कहा करते थे, और मैं किसी से ये बातें नहीं सुनी न, कि पहले अपने घर का बंदोबस्त करो, पहली 2 रोटियां का बंदोबस्त करो। हाँ, कबीर की साथ मैंने सुनी। कबीर साहब ताना तना करते थे, कपड़ा बुना करते, जुलावा थी। कहते एक दिन 2 मौलवी आ गए, मक्के को जा रहे थे हज करने के लिए। तो मौलवी कहने लगे कि जुलावा से चलो कबीर कबीर कहते हैं, उसको मिलते चलाएंगे, फिर मक्के में चलाएंगे। तो जब जाने लगे गए, कबीर साहब ताना तन लग रहा, 2 रोटी का झगड़ा, 2 रोटी का झगड़ा। मौलवियों ने देख कर कि मक्के में जाने वाला ने, और कबीर साहब दौरे बैठे जाके मौलवी, तो कबीर साहब के 2 रोटी का झगड़ा, दुनिया में 2 रोटी का झगड़ा, दुनिया में 2 रोटी का झगड़ा। ये बात वो मौलवी दोनों मक्के नजारे बोले, क्या कबीर कबीर कैसा, तो बेहुदा 2 रोटी रोटी करे। अब सोचो 2 रोटी का झगड़ा है, किसकी बात कहोगे? दुनिया में है 2 रोटी का झगड़ा। कोई ऐसा है जो यूं कहे 2 रोटियां झगड़ा नहीं है? ना गलत बात है, कोई भी बोलो 2 रोटी का झगड़ा है। वो उस कबीर साहब का नफरत सी करके न दोनों के दोनों चल पड़े। कबीर साहब जानी जान थे, पूर्ण संत थे। कबीर साहब मस्ती में अपना काम करते ताना, जब ये पता लगा आज वो मौलवी हज करके वापस आ रहे, तो एक पानी की मटकी ले ली कबीर साहब ने, 2 रोटी अपनी काक बांध की छालन काख में डाल ली। और वह जब ऐसी भूमि आती है जो मरुथल भूमि कहते हैं, जंडी बेटा बे, उनमें को जब टपे, गर्मी का मौसम था, उन मौलवियों को टसला गया। कबीर साहब जानी जान से पानी लेके रोटी ले पूछ गया, तो दोनों मौलवी उन्हें पेछाने को अपना रूप बदल रहा था। कबीर साहब उन्हें देखा, देख कर कहने, भाई तू पानी ले रहा? बोला हाँ भाई, चसला गया, हमने पानी पिया दे। बोले पियो, पानी पिया दिया। ये क्या है तेरे कार में? 2 रोटी है। बोला अभी जी लकड़ा, 2 रोटी दे दिया। बोला अभी रोटी तो मैं नहीं। तुम कहाँ से आए सो, कौन सो? बोला जी हम तो मौलवी सा। कहाँ से आए सो? बोला हज करके आए सा। बोला भाई याद दाल तो साबत हज दे, तो दे दे, आज दे दे, रोटी ले ले। वो मौलवी कहने लगे भाई आज तो कोजन, तो बोले नो रोटी माँ कोजन। कबीर बोले वह ज्यादा पानी पी लिया, रोटी मिली नहीं, ज्यादा तंग हो गए, मरण हो गए। उसे बोले भाई आध दाल ले ले। बोले आध दाल को नहीं भाई, साबत आज ले ले, दे दे, 2 रोटी ले ले। उन्हें कर करा के 1 रोटी दे दिया, दाल ले लिया। फिर बोले रे मरे दी लकड़े से पानी पी लिया, मरे। बोला मरे बहुत दूर से जगह, तो बोले भाई देख लो दुनिया में 2 रोटी का झगड़ा, और वो तो कहा दाद ले ले, वो का साबत है। कबीर बोला साबत लो। आखिरी ने मरतों ने उन्हें पानी पिया दिया, साबत दोनों नाच कराया, तो दोनों हाथ ले लिया 2 रोटियां। उन्हें पानी पिया की रोटी। कबीर साहब तो जल्दी से अपना ताना आनता है, बैठ गए। वही मौलवी अब बावड़ की फिर उसका दौरे को जो धामी वापा गए, तो कबीर 2 रोटी चला के करता पाओ। तो जाके न खड़े देखा, आगे न तेरे दौरे हो तो चाव था भी आऊं। तो कबीर साहब ने ताना तंड रहा था, मौलवी दौरे खड़े हुए देखा, दुनिया में 2 रोटी का झगड़ा, दुनिया में 2 रोटी का झगड़ा से कबीर साहब ने कहा, और वो दोनों हंसे। बोले भाई की साहब 2 रोटी करे से। जब कबीर साहब हुआ तो इस तरह से उनकी मन की जान कहते, मन की लखे सो मानवी, और तन की लखे सो साध, तन मन दोनों की लख ले उसका मथा आगाध। तो संत महात्मा तन की भी मन की दोनों ही लख लेते हैं। उन्हें क्या करा, कबीर साहब ने देख लिया इनके दिल में भी आ रही है, तो रोटी गई भी रोटी न्यू भी कोई मेरा बेकूफा न रोटियां सारे जीवो सो। तो कबीर साहब भक्ति नहीं हो सकती ने, महात्मा ठीक इन बातों पर कहा।
अच्छी बात है। तो कबीर साहब की बात उन्हें माननी पड़ी, वाकई ठीक है। अब कौन है कितने भी जालो चाहे 2 रोटी का झगड़ा से किसी तरह भी कर लो। अगर साधु किसी द्वार पर 2 रोटी के लिए, कई मान बढ़ाई के लिए, कोई भी बगैर 2 रोटी का बगैर कोई नहीं जाता। 2 रोटी का ऐसा झगड़ा चले आसे। इसलिए हम गृहस्थी लोगों ने ये करना, अपना व्यवहारिक क्रिया संभालनी चाहिए। पहली अपने व्यवहारिक विचारों, व्यवहारिक क्रिया ठीक रखो, फिर रहेगी के परोपकार, फिर परमार्थ। परोपकार कहते हैं किसको? जैसा हम कोई चीज बनवा दी या किसी ने सारा लगवा की बनवा दी, इसको परोपकार कहते हैं। कुआ बना, तालाब बनाया, धर्मशाला बनाई, पाठशाला बनाई, ये परमार्थ नहीं है न। काफी लोग कहते परमार्थ नहीं है, तो परोपकार है। ये परोपकार से दूसरे का भला होता है। इसमें परोपकार से, अगर इस परोपकार में भी तुम ठीक गुजर गए इसको, तो ये परमार्थ में शामिल हो सकता है। बड़ा हम लोग इसमें ठीक नहीं, हम तो अपनी अपना नाम मंडावाएंगे कि मान बढ़ाई चाहेंगे कि और क्यों ना। इसमें अगर मान बढ़ाई नहीं चाहे न, तो ये फिर आगे जा करके न परमार्थ में शामिल हो जाती है। इस तरह करने से मन के विचार से बदल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होने फिर हम परमार्थ में लग जाए, तो परमार्थ तो संत ही बताते हैं। परोपकार तो अमीर लोग भी कर सकते हैं, राजे महाराजे भी कर सकते हैं, समझे। और संत परमार्थ के परमार्थ तो संत ही कर सकते, और कोई नहीं। परमार्थ किसने कहते हैं कि सुरत को अपने घर पहुंचा देना, नाम दे करके न, और आत्मा रूपी सुरत को अपने घर ले जाना, ये है परमार्थ। और परमार्थ नहीं है 2 रोटी दे, परमार्थ नहीं, परोपकार है। मकान को देना ये परोपकार है, किसी मदद करना परोपकार है, ये तो परोपकार है। परमार्थ है कि परमार्थ बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है न। परमार्थ है सुरत जहाँ सतपुरुष की अस्थि अनामी धाम ते आई थी, इसको संत सतगुरु पूरा पता देकर कि वापस अनामी धाम में पहुंचा देना, इसका नाम परमार्थ है। ये पूरा परमार्थ जो कर जाता है उसका लेखा निमट जाता, इसीलिए परमार्थ को संत करते हैं और किसी बस का नहीं। तो इन तीनों व्यवहार जिसके ठीक है, तो पहले हमने व्यवहारिक क्रिया ठीक करनी चाहिए। हम गृहस्थी से फिर परोपकार करना चाहिए, फिर परमार्थ आप ही बन जाता है। अगर पहले हमारी व्यवहारिक क्रिया बिगड़ जाती है, फिर हम परोपकार भी नहीं कर सकते न। फिर परोपकार नहीं कर सकते, फिर हम परमार्थ तो कर ही नहीं सकते न। तो इसीलिए जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते, एक पहिया टूट जाए गाड़ी चलती नहीं। इसलिए हमारे गृहस्थियों का भी 2 होते, जैसे सनातनी कहते हैं 2 क्या, वो कहते हैं सनातन धर्म वाले, जैसे निर्गुण और सरगुण, जैसे परोपकार परमार्थ। निर्गुण किसको कहते हैं, सरगुण किसको कहते हैं? सरगुण तो कहते हैं जैसा हम मंदिरों में आरती तार मूर्ति रखते हैं, जैसे गुरु की मूर्ति ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, ये तो सरगुण। और निर्गुण उसको कहते हैं कि सुर शब्द का भेद दे कि अपनी वृत्ति को 9 द्वारों खाली करके ऊपर ले जा। उसका जब वृत्ति ऊपर जाएगी, इसमें सारा शब्द में उसमें बाहर नहीं भटकना, अंदर जाना से। तो जब अंदर वृत्ति चली जाती है न, सारा इसको निर्गुण सरगुण के बाहर था भीतर, भीतर था बाहर। कबीर साहब के आंखन मुंदू कानन रूंदू काया कष्टन धारू, खुले आंखी हंसत देखो सुंदर रूप निहाल। इसलिए फिर सुंदर के शब्द निरंतर मनवारा चा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठे सोवत जावत ऐसा अनुभव ताड़ी लगी, कि ऐसी ताड़ी लग जाती है। फिर उसको हर वक्त कबीर साहब भी यही बात फिर कहता है, कह कबीर हम उठे उठे बैठे उठे खड़े उताने, और कह कबीर हम उसी ठिकाने। जब उसकी ऐसी वृत्ति लग जाती है तो उसी ठिकाने रहता, उसकी वृत्ति टिकी रहती है।
कभी देखता नहीं। इसका नाम है पहली सुमरण करना, सुमरण करके न फिर गुरु स्वरूप में वृत्ति टिक जाती है, फिर वृत्ति टिकना सुमरण पे हमें गुरु स्वरूप प्रकाश आ जाना, फिर शब्द आ जाना, फिर आस्था काम बन गया। और क्या करना से मगर ये काम है नित्य नेम का, नित्य नेम अभ्यास में बैठना, तब तो कोई बन जाता। दो ये बात मैंने कल बताई भी थी, कल परसों दो ये बात होती। जीव तो क्या तो काम कर अपनी हिम्मत करे तो उसका अर्पण हो जाए गुरु का, और अर्पण ना होता बड़ी हिम्मत कर ले भी हम अपना साधन अभ्यास कराएंगे। मगर साधन अभ्यास करना आसान है, अर्पण होना आसान नहीं है। सबसे करड़ा काम है अर्पण होना, के शरणागत होना। शरणागत होया तो फिर क्या बह रहा, कोई परवाह है कोई नहीं। तो शरणागत स्वामी जी भी कहते चिंता किसकी से फिर, और चिंता से तो तू शरणागत को नहीं हुआ नहीं। इसीलिए शरणागत जो हो जाता है वो पाप और पुण्य से अलग हो जाता, पाप पुण्य निरंजन उस जगह पर, ये बताते। तो इसीलिए भजन करना तो हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं, पर ये कोई बड़ी बात नहीं। शरणागत होना बड़ी बात से, शरणागत हो जाता उसको परवाह नहीं रहती, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये बात तो आपकी मर्जी, शरणागत बनो चाहे करनी करो, है ना। करनी तो बन जाती है, शरण में गैर बनी। तो क्या मैं कहूँ था आपको शब्द का, और शब्द का मैंने पता नहीं के सुनाओ कि क्या हो गया था इसका। अपने बोले क्या हो गया? लगता मैंने पता नहीं ज्यादा चलती रहना शायद हो गया। तो ये बात हैगा नहीं मेरे को घर पे कहते हैं टू लुक फॉर अभी 10 मिनट लगेंगे जी। तो बात कर लीजिए, उसका बल्ब खराब हो गया है ना जो ऊपर लाइट देने वाला, घर में है वो लेने जा रहा है। अगर बैठ के करते हैं तो मन तो कभी टिकता ही नहीं। नहीं बात एक और से बुरा नहीं मान जाना। सुर तो आखिरी वक्त जब नाम आता मेरे दोहराज में देखी बाबा सावण सिंह की किताब है छोटी सी, सत्संगी रेणी को। बाबा सावण सिंह कहता जब सुरत अंदर जाती है गुरु स्वरूप ध्यान में, वो सुमरण नहीं रहता तो अगर 5 नाम कहाँ रहेंगे। 5 नाम नहीं है वहां पर, 5 धुनी है, और उस धुनियों को सुनती ही सुरत अपने सतखंड में जाती है। वहां छठे चक्कर तो ऊपर जब चली जाती है, पहली है नाम सुमरण, और जब सुमरण का पीछे आ जाता ध्यान गुरु स्वरूप, तो सुमरण गायब हो जाता, सुमरण बंद हो जाता, और सुमरण बंद हो जाता है फिर स्वरूप आ जाता है, स्वरूप भी गायब हो। जब शब्द आता है ना उसमें स्वरूप भी गायब हो जाता है। आई कन्या गाँव में जब तुम्हारी लड़की आज छोटी से या पाई चलने लिए गाड़ी बनाते, काट की उसके पाँव पकड़ी और चालते गाड़ी आगा गए, चलते है ना। आप भी चले हो गए, जब आपने गाड़ी अब दे दे तो सुथरा कौन लग गए ना। आप काजा लेके स्कूल पढ़ने गए और ये काजा दे जाने पढ़ो तो नहीं पढ़ोगे ना। यही बात सब इतने लगता है। सुमरण भी अच्छा और ध्यान भी अच्छा, फिर जब शब्द में सुर चली जाती है नहीं सब नीचे रह जाते हैं। और इसलिए पहली पैड़ी किसकी से सुमरण की। एक जलम गुरु भक्ति कर, एक जलम नाम, जलम दूसरा मुक्ति पर, चौथे मंजिल धाम। अब यही बात बन जाती है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रहती। बोले क्या होया? गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मौज कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चटके कटे नाम प्रताप। मोटे जबलग जा नहीं झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत का। एक जलम गुरु भक्ति कर, जलम दूसरा नाम,
तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निदान। अब ये बात आ गई, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? अब समझे एक बात आखिरी, एक जन्म गुरु भक्ति कर। गुरु भक्ति कहते हैं जब अभ्यास करती करती गुरु का रूप प्रकट हो जाना अपने अंतर में। काफी प्रेमी भजन में नहीं बैठते, गुरु का रूप सुपने में आ जाता। कई लोग भजन में नहीं बैठते, उनको ऐसे नजर में गुरु का रूप घूमता रहता। इसको कहते हैं कि अभड़ की भक्ति, अभड़ भक्ति कि वो डरता नहीं न। कबीर पंथी जो से मेरा बड़ा अवस्था पड़ा से, कबीर पंथी बाहर खुली आंखों तो ध्यान करते हैं, और तारा सा नजर पड़ता या उनको फूल सा खुली आंखों दिखता, तो वो शब्द भी इसी तरह गाते हैं। नैनो आगे झुक झुके आवे रंगीला फूल, कोरण जैसा फूल, ये ढाल वो कहते हैं। तो कहते हैं खुली आंखें दर्शन होने से मन सतगुरु उसका नाम है जो बाहर भीतर दोनों ध्यान करा दे, खुली आंखें भी करावे और बंद आंखें भी करावे, उसका नाम सतगुरु से अंदर का ध्यान करा देते। कबीर पंथी बाहर का ध्यान बताते कि खुली आंखें देखो, समझ गया? तो क्या होया, अब गुरु का रूप जो प्रकट हो जाता है तो इसकी एक भक्ति पूरी हो जाए, गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। पर गुरु भक्ति क्या समझे, अब फिर बता दूं तू। एक जन्म गुरु भक्ति कर, और फिर कह भी दिया प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। पहली सीढ़ी गुरु की भक्ति है, मैंने काल बताया था कह रहा कि प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति के गुरु जैसे देखता है वैसा है भक्ति उसने बता देता है। जिसके दंते कर्म कटते हैं तो धन की सेवा बताता, मनते कर्म करोड़े से तो मन की सेवा बता देता है, तंत कर्म करो तन की सेवा बताते हैं, सुरत कर्म है सुरत की सेवा बता देते। तो तंत कर्म करोड़े वो तो तन की सेवा करो, धनते करोड़े वो धन की सेवा करो। एक सेवा तो नहीं बताऊंगा सतगुरु, इसलिए जो देखता अनुभव उसके बता देता, उसी तरह उसके कर्म कट जाते। और कई कई ऐसे होते उनको सुर शब्द का अभ्यास से कराते, इस तरह करो हमारे कर जाए। कई कईयों ने बैठने ने कहता तेरी भक्ति में कर लूंगा, फिर चलो अपना काम करो। महाराज जी इस तरह भी होता भी मतलब ध्यान दो, मतलब शब्द अपने आप मतलब खुल जाता से प्रकाश नहीं नजर आता, हो जाता मतलब घूमता ही रहता। हाँ हो जाता, ऐसी अवस्था भी हो जाती, हो जाता है ना, होता शब्द अपनी मर्जी तो घूमता है। हाँ जी, प्रकाश में हाँ जी प्रकाश नहीं होता, उसको कहते शब्द ठीक है। तो अब के प्रश्न चला था, एक जन्म गुरु भक्ति। गुरु भक्ति किसको कहते? जब अभ्यास करके ने गुरु का रूप प्रकट कर लेना। और मैंने कल बताई थी महाराज परम दयाल जी की बात है कि उन्होंने कहा था बेटा ये कर्म किसी के सुपने में कट जाते हैं, किसी साथ साथ गुरु काट देता है, किसी स्वप्न में काट देता है। तो कई कई सुपने में दर्शन होते हैं, किसी किसी ने साथ साथ ऐसे चलता है तो अपनी आंखों का अगर तारा सा चलता है तो लंबा लंबा खुली आंखों तारा चलता है। कई कईयों का ऐसा बन जाता कि गुरु का रूप सामने घूमता रहता है हर वक्त। तो जब हर वक्त गुरु का रूप घूमता रहता उसको अभड़ पुरुष कहते हैं, वो मिटता नहीं है। इसीलिए कया से न सतगुरु जननी जण्या और ना वहां का माई बाप, पिंड अंड में आवे नहीं, पिंड अंड में आवे नहीं, और ना वहां तीनों ताप, उसका नाम सतगुरु। फिर के कहते हैं अन्न आहार करता नहीं और सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, ता का नाम कबीर, उसका नाम सतगुरु से। वो तीनों चार चीजों तक दूर रहता। फिर कहते कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, भाई पांचों इंद्री बस करे, ता का नाम कबीर। जिन्हें पांचों इंद्री बस कर ली, कौन सी? कानों की इंद्री, आंखों की इंद्री, नाक की इंद्री, जीव की त्वचा की, वो एक कबीर है। ये पांचों इंद्री तो दुखी करती है इंसान में। एक एक इंद्री, कानों के विषय में हिरण मर जाता है, आंखों के विषय में पतंग मर जाता है, नाक के विषय में भौरा मर जाता, जीव के विषय में मच्छी मर जाती है,
तब 4 विषय हाथी मर जाता। इंसान में ये 5 विषय मौजूद हैं, फिर किस तरह जीव होता है? अब जी सकता किस तरह? 5 को भस्म कर लो, कबीर बन जाता। फिर बताओ क्या रह गया गेल बाकी? इसीलिए उसको के वो कुल मालिक बन जाते, 5 भस्म कर देता। ये संतों का मार्ग से। तो एक गुरु भक्ति बड़ी टेढ़ी चीज है। गुरु भक्ति किसको फिर बता देता हूँ। तब मैं एक दिन बताया था मैं कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है, सबसे बड़ा त्योहार क्या है। अब आप लोगों को बताए तो याद है कि नहीं है? सबसे बड़ा त्योहार है गुरु के दर्शन। सबसे बड़ा तीर्थ है गुरु की आज्ञा में बरतना न बोल। सबसे बड़ा तीर्थ है गुरु के चरण, और सबसे बड़ा व्रत क्या है? गुरु के आज्ञा में बरतना। अब गुरु के चरण ये भी बड़े मानता हूं मैं तो। गुरु के चरण 6ठे चक्कर तक ऊपर त्रिकुटी में गुरु के चरण मिलते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी गुरु के चरण नहीं मिले, वह भी तड़पते रहेंगे गुरु के चरणों के बगैर। इसलिए क्यों तो 3 लोग का काम लेना था काल महाराज, उनको गुरु के चरण नहीं मिले। जब गुरु के चरण मिल जाते क्या मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, वो मस्तक लाग जाए गुरु के चरणों की धूल, या इस धूल की भी हम बड़ाई करते हैं। वह धूल 6ठे चक्कर तो ऊपर जो प्रकाश आता है न, उस जगह पर प्रकाश रोशनी आती, उसको तुलसीदास जी श्री गुरु नख गणमन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। वह दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसको गुरु नख का प्रकाश कहते हैं। उसी को नानक साहब कहते सौतंदाओ गम्या सूरज कई करोड़ आता चांदन होंदिया गुरुगुनिया। उस प्रकाश में जब सूरज चली जाती है तो उसको क्या कहते पलटू जी? फूट गया आसमान शब्द की गमक में, लागी आग गगन में सूरज की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कांपने, अरे हरे पलटू सुन समाधि की खबर नहीं आपने। ऐसी समाधि लग जाती है उस प्रकाश को देख कर की ने। जैसा आप देख रहे थे गांव में शहर में बिजली चमक रही थी, ये तो कुछ भी नहीं सर, ये तो मात उसका आगे पानी भरती है। इसीलिए जब गुरु की भक्ति करती करती ऊपर जाते हैं तो गुरु भक्ति को भागी करता है। गुरु भक्ति ये नहीं है पंखा ढोड़ना, पा दाबना, ये करना वह करना। गुरु की आज्ञा में बरतना तो बरत है। गुरु के चरण से ये गुरु के तीर्थ से और गुरु के दर्शन से ये त्योहार माना जा सबसे बड़ा। अब रहेगी गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति किसको कहते हो? फिर बात अड़ जाती है। अब भक्ति कहते प्यार को, प्रेम को, समझ गए न? भक्ति तो हरेक कोई करे से, कोई किसी तरह करे से, कोई किस तरह करे से, पर भक्ति भक्ति में फर्क से। एक भक्ति ऐसी होती है हमारी जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। एक थोड़ी सी बार के प्यार करते हुआ भक्ति। कुत्ता भी अपने मालिक की भक्ति करता है, रुखाड़ी करे से, हरे कोई भक्ति करते। मगर जो वह भक्ति है न, उसको क्या कहते हैं? सतगुरु की सेवा कहते हैं। और सेवा किसको कहते हैं? सतगुरु के दर्शन हो गए अंतर में, ये है सतगुरु की सेवा। एक जन्म गुरु भक्ति करे, जब गुरु का रूप प्रकट हो जाता अंतर में, समझो गुरु भक्ति पूरी होगी। आगे ने कहा मैं गुरु भक्ति पूरी होगी तो अब क्या कहते हैं? एक जन्म गुरु भक्ति करे, गुरु का रूप प्रकट होना, गुरु भक्ति पूरी हो जाती, नाम आगे मिलता। एक जन्म गुरु जन्म, दूसरा नाम, दूसरा जन्म ना। उस तो ऊपर जब चलोगे गुरु भक्ति 6ठे चक्कर में पूरी होगी, या 6ठे चक्कर तो ऊपर होगी सहस कवच दल में। उस तो ऊपर चलोगे आगे फिर नाम मिल जाता है। नाम क्या की धुनी आ जाती है, उस धुनी को सुर पकड़ लेती है, उसको नाम कहते। इले कबीर कहता है माला फेरुन हर भजू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। ये हमने भजन की जरूरत नहीं, मेरा साईं मोको भजे जब उड़े जाते। इसलिए कहते हैं जाप मरे अजपा मरे,
अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता है ताड़ न खा। ये कबीर ने कह दिया। जाप कुण जाप मरे, जाप है गुरु का रूप। जाप मरे अजपा मरे, वो नाम प्रगट हो गया। जाप मरे तो अंज भी मर गया, वो क्या मुक्ति पद आ गया स्वामी जी आला। जाप मरे तो अंज भी मर गया, सुर समानी शब्द में ताहे काल न खा। तो वो स्वामी जी ने कही वह बात, एक जन्म गुरु भक्ति करे, जन्म दूसरे नाम, तीसरा मुक्ति, चौथा में निष्ठा। अब गुरु की भक्ति पूरी, गुरु का रूप प्रकट हो गया होगी। जब गुरु भक्ति हो जाती है समझो काम बन गया, आधा काम बन गया। उससे आगे जब सुरत चलेगी तो नाम पकड़ लेगी, सुरत नाम को पकड़। ये है अंदर की धुनियों की बात। तो सुरत को पकड़ लेगी, धुनी को पकड़ करके सुरत आगे देखती, धुनी क्या, वो प्रकाश ही प्रकाश आ जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं और महात्मा साहेब नूर नूर के सेवक और नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज समकर सो घर परा परी है। परा परी है, परे सो घर और भी दूर से। उस घर में पहुंचने के लिए फिर हमने कहा एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम। अब एक जन्म तो बन गया, जन्म दूसरा के सुरत और स्थान पर आकर जाती है, वह धुनी होती, उसको गैबी धुनी कहती, गैबी होती है रात में। उस धुनी को सुन करके सुरते और कहते, उसको नाम कहते हैं। एक जन्म गुरु, जन्म दूसरा, तीसरा मुक्ति, 10वां द्वार आ जाता है। ये हिंदुओं का सबका मुक्ति पद, पर संतों का इन 3 गुणों में रह जाती इनकी मुक्ति। संतों का जन्म फिर कहते हैं एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरा, तीसरा मुक्ति, चौथे में निष्ठा। चौथे में फिर सतखंड में सुर चली जाती है। वहां की गई सुर न फिर वापस कोई आया न कोई आ सकता। वहाँ बूंद समुद्र में समा जाती है, अपना आपा मेट देती है और उसको क्या कहते हैं, अनादि मुक्ति कहते हैं। ये इससे नीचे नीचे जो मुक्ति है ना, ये सारी मुक्ति म्यादी है और म्यादी पूरी फिर संसार में भोगना पड़ेगा दुख सुख। इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जिनको इस जन्म में कर जाते, कोई अगले जन्म में करे, कोई उसका अगले में क्यों करेंगे। जिनको बीजा बोया हुआ, इसलिए संत सतगुरु अनामी धाम का बीजा बोते हैं। ये लोग कहते हैं जिनको नाम मिल गया वो तर जाएंगे। हाँ जरूर भी, क्यों कि स्वभाव है, पानी का स्वभाव है। समुद्र तो आया था, समुद्र में जान का किस तरह जाएगा। आसमान में तो जो पानी पड़ता है तो बहुत बारीक था, पतला था। जमीन में पड़ा तो गिद्धड़ा हो गया, क्यों है, मट्टी का साथ करके। अपने देश में तो भैंस लौट की ओर गिद्धड़ा हो जाता है, तो फिर मट्टी का साथ करने गिद्धड़ गया। और फिर वो पानी सूरज की किरणें होते हैं और भाप बन करके ऊपर चला जाता है। वो झांसा जो भंडार में चला जाता सूक्ष्म बन की। इसीलिए सुरत ऊपर तो जब आई थी, राजसुन धामता आई थी ने, उस बहुत सूक्ष्म थी, बहुत पवित्र थी, पाक थी। इसके कोई भी मैल नहीं था, निर्मल थी। जब यह आई न मृत्यु मंडल में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे पानी मट्टी का साथ करके न और गिद्धड़ा हो गया, तो यह भी कर्म कांडों फंस करके गिद्धड़ी होगी, गिद्धड़ी होगी। अब यह ऊपर किस तरह जा बताओ। तो पानी तो सूरज की किरणों से गर्मी लेकर के भाप रूप होगी चला जाता है। तो इसको कौन ले जाने वाला से, इसको संत सतगुरु को भेदी मिल जाने, वो उस पानी की तरह इसको भी अभ्यास करवा करके ने और इसको ऊपर ले जाता है, सतखंड का भेद बता करके। और कहता सतखंड तो नीचे नीचे काल का पसारा से, अगर इस तो नीचे रहेगी तो तेरा नीचे ओजन ज्यादा रहेगा, तो तू पृथ्वी तो तू नहीं छोड़ सकती न। ऊपर चली जाएगी तो अपने घर चली जाए। इसलिए पूरा भेद देगी, अग पता दे देता, अपना घर ले जाता। मैं तो मेरे हिसाब से बताई, मैंने पता भी नहीं सने घाट बाद हूँ तो भाई मेरे के ठेका ले रहा क्या सब का था। मैं भी कह दी बात है ना कि मैंने उससे को रिपोर्ट देगा, मेरी भी घाट बाद सीधी बातें बताई, अपने तजुर्बे तो बताओ। जब तुम अभ्यास करना बैठो तो मेरा पर्सन आपका के था सबसे बड़ा भी जो
नाम नहीं लेते न अभ्यास नहीं करते उनकी क्या गति होगी। नाम नहीं लेते अभ्यास नहीं किए उनकी क्या गति है। संसार जगते भी गया गते भी किम्मी को नहीं धनवत हो तो क्या करा। अब आप घबरा गए। जो नाम नहीं लेते उनके लिए मैंने कहा सो किसी कर्म के भी नहीं से क्यों को नहीं ने क्या करेंगे। वो तो नाम को लेंदे न बैठ की ध्यान करते न सुमरण ध्यान सुमरण करते न भजन करते न ध्यान करते किस काम के। अब आप कहोगे क्यों यार जिसे कल बताया था कि दवाई लिया डॉक्टर का दौरे और दवाई ला की ताक में रख दी और डॉक्टर को नाप शनाप गाली देता है कि क्यों कि डॉक्टर पास दवाई ले आता आराम ज्यादा पा 20 रुपये ले लिए और आराम भी कोई नहीं हुआ। अब डॉक्टर पूछता है क्या दवाई ली आपने। बोला ना कोई निकटे से। बोला ताक में धरी से। बताओ डॉक्टर को के दोष है। अगर दवाई भी ले ली और ला करके दवाई खा ली समझ गया न परहेज नहीं करे तो बीमारी घटेगी बढ़ेगी बढ़ेगी न। फिर डॉक्टर ने गाड़ दंदा फिर से कि डॉक्टर ने दवाई दी थी और तेरे सुनो घनी बीमारी कर दी मेरे तो ज्यादा बढ़ गई। तो डॉक्टर पूछा क्या बात हुई। बोला दी थी दवाई। बोला दवाई तुम्हें ले ली। बोला परहेज करे। बोला परहेज कौन करे तो भाई फिर तो मर रहेगा। समझ गए। दवाई लेकर के न परहेज करेगा तो भाई तेरा बीमारी चली जाएगी। तो सतगुरु देते हैं दवाई नाम की समझ गए। परहेज कराते हैं काम करो विषय विकारों से। अब वो पूरा परहेज करोगे न तो भाई बताइए बीमारी मिट जाए। कौन सी बीमारी। 3 ताप आदि देव आदि भूतिक आध्यात्मिक तीनों ताप मिट जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि 3 ताप। एक शरीर का ताप है एक मन का ताप एक सुरत का ताप है। मैं खुल्ला बता दी तीनों ताप मिट जाते। इसलिए क्या कहते महात्मा को बाबा जी के पास मुझे लगा तेरे भरता भाई इसका चूर्ण नंदा फेरे था बेचारा के करे। तो गया बाबा जी बोला फकीर वर्गा था मस्त। हाँ भाई। बोला कोई गोली देने। बोला गोली गोविंद नाम की। उन्हें सोची बाबा जी ने तो मखौल कर दिया। बोला कोई चूरने दे दे। बोला चूर्ण चित्त में राख। फिर उन्हें सोची तो बाबा तो खोला हटा से। बोला को काट आए बता दे। बोला काट मन का कितनी बढ़िया थी। गोली गोविंद नाम की और चूर्ण चित्त में राख काढ़ा मन गाढ़ा करे भक्ता मिट जा तीनों ताप के। तीनों ताप मिट जाते हैं इन एक दवाई में सारा काम। असली दवाई संतों की तो मिसाल देखी बता सा अगर नाम लेकर के नाम को ताक में रख देता है वो नाम काम नहीं करता। क्या करे हम तो बेरा है कोई नाम का। आप बताइए इसलिए नाम करते नाम ताक में रखा है। फिर भी बात बता देता मेरी बात ऐसी है जब लड़की शादी हो जाती उसका पति चाहे कमजोर भी क्यों ना हो चाहे नामर्द जो हिजड़ा हो फिर भी वह श्रृंगार करके चलते मेरा पति है मेरे पति। इसका पति नहीं है वह श्रृंगार करके चाल पड़े तो लोग उसको धूलिए देंगे। पर श्रृंगार करती है तू